प्राइम न्यूज में हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन पूरी तरह से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के नाम रहा है। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। अनुराग ठाकुर ने अपने चिर परिचित अंदाज में राहुल गांधी पर तीखे शब्दवार छोड़े और विपक्ष ने प्रस्ताव की तकनीकी खामियों पर जमकर क्रास लगा दी। फोमो से लेकर सिविक सेंस तक अनुराग ठाकुर ने एक एक कर तंज कसा है। क्या हुआ है देखिए इस रिपोर्ट में। सारे के सारे नियमों को तोड़ने का काम आज एक व्यक्ति करता है, वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको तो न्यूज में रहना है। ये फोमो गांधी जो है ना, फोमो गांधी, ये फोमो गांधी, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनको डर लगता है कि मैं हेडलाइन से हट ना जाऊं। फिर वही संसद का मंच, फिर वही पुराना अंदाज, जुबान पर जेनजी का स्लैंग और निशाने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर सदन में जब भी बोलने के लिए खड़े होते हैं, राहुल गांधी के लिए सियासी शामत लाते हैं। विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर प्रस्ताव में खामियों को लेकर ही कांग्रेस की किरकिरी कर रहे हैं। और जो पार्टी 60 साल तक सत्ता में रही, उसको एक नोटिस तक देना नहीं आता। नोटिस में इतनी खामियां साहब कि स्पीकर साहब को बोलना पड़ा कि जाके नोटिस ठीक कर लो। फोटो कॉपी साथ में अटैच कर दी, साइन पूरे नहीं किए, एक के बाद दूसरा किया। और ये परिस्थिति आई कैसे? माननीय नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे 2, 3, 4 फरवरी को, तो उन्होंने उल्लंघन किया सदन के नियमों का। स्पीकर महोदय ने उनको रोकने का प्रयास किया, सुधारने का प्रयास किया, तो अपनी जिद पर अड़े रहे। तो राहुल गांधी को लगता है नियम उनके लिए नहीं, उनसे नियम है। एक परिवार अपने आप को देश के लोकतंत्र से ऊपर समझता है, देश के संविधान से ऊपर समझता है और इस सदन के नियम कानून प्रोसीजर से ऊपर समझता है। उस पे आप और मैं क्या कर लेंगे? संसद में अनुराग ठाकुर ने अपने सटायर और संबोधन के अंदाज में अपना एक अलग फैन बेस बना लिया है। सदन में दिया गया उनका भाषण महीनों तक सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरता है। इस बार भी जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोलने के लिए आए तो -CCC का एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आए जिसने विपक्ष के सिविक सेंस पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोग इस सदन के अंदर आते हैं तो -CCC आते हैं। ना सिविक सेंस है, ना कॉमन सेंस है और ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस है। उनको तो आकर केवल उत्पात में जाना है। पॉकेट में हाथ लेके आते हैं। और आप ठीक है, आपने निशान। हम लोग जब लोकसभा के सांसद बने, हमें बताया गया कि सदन के अंदर आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। कोई स्पीकर बोलता तो आगे पीछे जाना नहीं है, कहीं पे खड़ा नहीं होना, गैलरी को रोकना नहीं है और जेब में हाथ डाल के नहीं चलना है। लेकिन वो सारे के सारे नियमों को तोड़ने का काम आज एक व्यक्ति करता है, वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको तो न्यूज में रहना है। ये फोमो गांधी जो है ना, फोमो गांधी, ये फोमो गांधी, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनको डर लगता है कि मैं हेडलाइन से हट ना जाऊं। सदन में विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, लेकिन अनुराग ठाकुर ने भरे सदन में ये ऐलान कर दिया कि पूरा सदन ओम बिरला पर विश्वास करता है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की अगुवाई में पूरे विपक्ष के 12 सालों की रिपोर्ट कार्ड को भी पेश कर दिया, जिसने विपक्ष के संवैधानिक संस्थाओं परंपराओं के खिलाफ दुष्प्रचार को जग जाहिर कर दिया है। 12 वर्षों में विपक्ष ने जिस तरह से देश के संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने का काम किया है, बदनाम करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है, किसी छिपा नहीं है। लेकिन हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है और देश के मतदाता इतने जागरूक हैं कि विपक्ष का कोई भी ऐसा षड्यंत्र हो, ऐसा कोई झूठ हो, असत्य हो, उसको धराशायी बार बार करते हैं, चाहे वो चुनाव में हो या सदन में हो। आज पूरा सदन माननीय स्पीकर ओम बिरला जी के साथ खड़ा है और आप जितने भी भाषण अभी तक देखेंगे, सबने कहा है कि वो ओम बिरला जी की सराहना करते हैं,
उनके व्यवहार से संतुष्ट हैं। उन्होंने उनको बोलने का मौका दिया, चाहे वो कांग्रेस का था, समाजवादी पार्टी का था, तृणमूल का था, किसी भी दल का था। हर किसी ने आज ओम बिरला जी के पक्ष में कहा है कि उनको बोलने का अवसर दिया गया। फर्स्ट टाइमर्स फर्स्ट, जो बोलते भी नहीं थे, जिनको उनकी पार्टी मौका नहीं देती थी, उनको भी बोलने का अवसर किसी ने दिया, तो उनका नाम है ओम बिरला जी। यही नहीं, शायद राहुल गांधी जी को यही बात चुभ गई कि मैंने तो आदेश नहीं दिया, मेरी पार्टी का सांसद बोल कैसे गया। चाहे वो 0 आवर में हो या किसी और डिबेट में हो। अब राहुल जी तो सदन में रहेंगे नहीं, अगर उनके सदस्यों को बोलने का मौका मिल गया तब वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और यही नहीं सभापति जी, आप देखिए किया क्या है। स्पीकर महोदय के ऑफिस में जाके उनके साथ जितनी बदतमीजी और अभद्र व्यवहार किया गया, ये किसके नेतृत्व में किया गया? कांग्रेस के कौन कौन नेता वहां मौजूद थे? हिंदुस्तान की सियासत में अनुराग ठाकुर का नाम उन नेताओं में शुमार है जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सियासी सेहत के लिए मुसीबत माने जाते हैं। अनुराग ठाकुर जब सदन में बोलने खड़े होते हैं, पूरा होमवर्क करके आते हैं। सदन में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की सरकार पर लगाए गए वो सभी आरोप गिनाए जिस पर बाद में राहुल गांधी को अपनी गलती मानकर माफी मांगनी पड़ी। यही नहीं, अनुराग ठाकुर ने ये भी दावा किया कि अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर भी राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। ये जो विपक्ष कह रहा था कि केवल उनकी बातों को डिलीट किया गया, मैं अपनी स्पीच को लाया, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे स्पीच है, और उस स्पीच पे 11 लाइनें मेरी काटी गई। हमने तो ये नहीं कहा कि मेरे साथ भेदभाव हुआ। बाकी अन्य सांसद, निशिकांत जी आपकी भी कटती होगी, बाकी संजय भाई की भी इनकी कटती होगी। अगर कटती है तो जो स्पीकर को ठीक लगता है, चेयर पे बैठे को ठीक लगता है, वो कटती है। यही नहीं, अगर आपकी संख्या बल कम है, उसके बावजूद 56% टाइम विपक्ष को बोलने का मौका दिया, ये भी ओम बिरला जी ने दिया है। निष्पक्षता की बातें और भी बहुत है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम केवल आरोप लगाना है, फिर माफी मांगना है, और वो माफी मैन राहुल गांधी जी यहां पर नहीं है। माफी मैन ने कहा कब माफी मांगी? आरएसएस पर झूठे आरोप लगाए तो माफी मांगी, गांधी असैसिनेशन केस की बात करो तो माफी मांगी, चीन के मुद्दे पे तो माफी मांगी, मोदी सरनेम पे माफी मांगी, चौकीदारों से माफी मांगी, जब देखो राफेल पे तो माफी मांगी। अरे इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी जिस तरह से आपने सावरकर जी के मुद्दे पे भी माफी मांगी, आज जब अविश्वास प्रस्ताव भी औंधे मुंह गिरेगा तो श्रीमान राहुल गांधी को एक बार फिर माफी मांगनी पड़ेगी। ये माफी मैन को माफी बनाने के लायक। ये टूल किट जो आपको मिलती है सोरस से और अंकल सैम से, ये आपका काम केवल हिंदुस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का हो गया है। लेकिन नियत बुरी हो तो वक्त लेता है मुंह फेर, नियत बुरी हो तो वक्त लेता है मुंह फेर, हर एजेंडा हो जाता है ढेर, और कहने को आए बड़े बब्बर शेर। बब्बर शेर कहां के बब्बर शेर? जिक्र राहुल गांधी का हो और जिक्र करने वाले अनुराग ठाकुर हों तो राहुल गांधी के विदेशी कनेक्शन का नाम निकलना लाजमी है। सदन में अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से विपक्ष के सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भी सदन में खारिज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।